आमिर इलियास राना साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जो इस वक्त पाक भारत कशीदगी चल रही है, क्या समझते हैं हर 2 से 3 साल बाद भारत ये ड्रामा रचाता है, इस चीज़ से अब निकलना होगा, अब बहुत ज़रूरी है। ये आलमी सतह पर भी सबके सामने आ गया है कि भारत किस तरह से साजिशें रचाता है। नहीं, हम नहीं निकल सकते इस गेम से। देखें ना, अब तो उन्होंने बंदरगाह भी लाहौर शिफ्ट कर दिया हमारे लिए स्पेशल। तो ऐसे माहौल में लाहौर में आप बैठी हैं, तो यहाँ से जब निकलें तो वहाँ पे ज़रूर सैर करने जाइएगा, उस माहौल को एंजॉय कीजिएगा जो नई बंदरगाह उन्होंने तैयार करके दी है। उनके दिल, दिमाग, जहन, हर जगह पे वो जो सिंदूर भरना था वो पाकिस्तान भरा हुआ है, और हमने उनके साथ वो कर दिया है जो उनको समझ नहीं आ रही। उनका ख्याल था 2019 में राफेल नहीं थे, तो अब वो आए तो पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो नतीजा उन्होंने देखा है। तो उस दिन मुजम्मिल शाह के ही प्रोग्राम में मैंने ये सारी डिटेल 30 अप्रैल को बताई थी कि जब इंडिया आएगा तो हम क्या करेंगे इनके साथ, और हम इस्लामाबाद से खड़े होकर जब मिसाइल मारेंगे तो श्रीनगर के पार उनके त्यारे नहीं टिक सकेंगे। तो हमने तो हर चीज़ तैयार की हुई थी। इनको गलतफहमी थी कि इनके पास कोई ऐसे हैं। अब देखें, सैकड़ों दर्जनों इसराइली टेक्नीशियन उन्होंने बिठाए हुए अपने पास, और फिर जो उनके ड्रोन लेके आए वो, उनका हमने क्या असर किया, हमने आम राइफलों से मरवा दिए वो। उनका ख्याल ये था कि हम इन ड्रोन को देख नहीं सकते, हम जहाँ से वो चला रहे हैं हम वहाँ से मॉनिटर करते हैं। हमने सिर्फ पहला मिसाइल रात को 3:30 बजे जो मिसाइल से गिराया था ड्रोन, वो हमें निशान आ गया कि भाई आपकी एयर डिफेंस वहाँ चेक हो रही है, तो वो हमने शिफ्ट कर दी सारी। तो उसके बाद से लेके अब तक वो कर चुके हैं, शायद आज रात तक 100 तक हो जाएं। अभी हम वो कुछ सिफारतकारी में भी फंसे हुए हैं। ज़ाहिर है हमारे दोस्त सऊदी अरब के वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा आदिल अल जुबैर आ रहे हैं, उनका इंतज़ार हो रहा है कि वो सऊदी अरब से क्या लाएंगे। ईरान वाले यहाँ से जाके वहाँ चले गए हैं, और इंडिया ने उन्हें क्या मीठी गोली दी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी को उन्होंने पामाल करने की कोशिश की है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे वो बार बार आ रहे हैं, अब तक आ रहे हैं। तो उनका ख्याल ये है कि शायद ट्रंप साहब जो कह रहे हैं, या उनके जो वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं, तो हम उनको ये बता रहे हैं कि हमारे साथ चाइना खड़ा हुआ है, हमारे साथ तैयब अर्दवान मौजूद हैं और अमली तौर पे मौजूद है। मैं ये आपको इन 2 मुल्कों का नाम इस सेंस में बता रहा हूँ कि जब ये इनके ड्रोन थक जाएंगे ना इसराइल वाले, तो जब हमारे उड़ने लगेंगे ना, तो उनको फिर हम उड़ाता हुआ दिखाएंगे। वो शहर जो रात पेशावर वो देख रहे थे कि जी 8 गोले हो गए, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। उनका ZTV, दूसरे इतने बड़े बड़े चैनल्स, हम तो सोशल मीडिया को पीट रहे थे, उनका तो नेशनल मीडिया पिट गया है कि वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे। वो जनाब बंदरगाह पे 6 बरामोस लगा दो, फलां कर दो, वो मिसाइल का मजाक बन गया हुआ है कि जनाब वो शारा फैसल पे फंस गए ट्रैफिक के अंदर, इंडियन मिसाइल जो चले थे अभी तक पहुँचे नहीं। मतलब ये मीम्स इसीलिए बनी कि हमने परवाह इसलिए नहीं की कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी ठीक है, इंटैक्ट है, और हम बार बार कह रहे थे, दुनिया पहली दफ़ा हमारी तरफ आई है कि आप इन्वेस्टिगेट करें। तो जो सवाल आपका था कि 2-3 साल बाद, नहीं, ये हर रोज़ की वार है, प्रॉक्सी वार, ये हर घंटे की वार है। आप BLA को नहीं देख रही, आप TTP को नहीं देख रही, पाकिस्तान को कहाँ फंसाया हुआ है। उनका ख्याल ये था कि ऐसा मौका आ गया है, जब ट्रेन वाला अगवा का वाक़या हुआ जाफ़र एक्सप्रेस का, और उन्होंने उसकी रियल टाइम वीडियो भी दी कि वो जो मोदी साहब कहते थे कि तुम बलूचिस्तान की फ़िक्र करो, तो फिर हमारे आर्मी चीफ ने जवाब दिया ना कि इन 1500 दहशतगर्दों को हम बता देंगे। वो हमने दिन में तारे भी दिखाए हैं, फिर एक्शन भी किया है, फिर TTP के साथ जो किया है। तो आपके ख्याल में ये 2-3 साल वाली कहानी नहीं है, ये डेली की बुनियाद पे पाकिस्तान को ख़राब करने की कोशिश है। FATF में क्या था, हर बुरा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया। दुनिया को दिखा चुके हम कि FATF की बुनियाद पे हमने मुरीद के का जितना मदरसा था, जो कुछ भी था, आपके जहन में होना चाहिए कि वो पंजाब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वो किसी लश्कर तैयबा के पास नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। हम पूरी दुनिया के सामने ओपन हो चुके हैं। जैसे उन्होंने 2019 में किया तो कव्वे मार के, वो पेलोड जो गिराया था, मिसाइल मार के गए थे तो कव्वे मिले थे। अब उन्होंने मसाजिद को निशाना बनाया बेरहमी के साथ, औरतों, बच्चों को। ये पाकिस्तान की फ़ौज 1 मिनट में कर सकती है, लेकिन हमने बताया कि हम आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे आ रहे हैं, और हम अगले भी टारगेट लॉक कर चुके हैं, जिसकी वजह से दोस्त ममालिक को हमारे यूज़ किया जा रहा है कि अब और ना करें, और साथ डरा भी रहे हैं कि करोगे तो हम बताएंगे। भाई हमने अगर डरना है ना तो फिर हम डर गए। तो 5 त्यारे गिरा के भी हम ही डरे हुए हैं, आपके जो ब्रिगेड को उड़ा दिया हम डरे हुए हैं, सफ़ेद झंडे आप ले रहे हैं, डरे हुए हम हैं। मेरा ख्याल है कि दुनिया जब तक सीरियस नहीं होगी इस पर, और ये काम अमेरिका को ही करना होगा कि इंडिया के साथ वो जो चाइना से वार लड़ना चाह रहा है, उसमें पाकिस्तान को क्यों इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर क्या असर हो रहा है। पाकिस्तान तो अपनी दोस्ती
के साथ क्लियर है, हम किसी मुल्क की वो नहीं है कि हम कोई उसके ज़िम्नी नहीं है कि हम उनके नीचे हों, हमारा ताल्लुक़ की बुनियाद पे होता है। अमेरिका ने ये समझा है कि 2 जंगों में हमें इस्तेमाल कर लिया तो अब हमें ऑर्डर करेंगे। भाई ऑर्डर इस तरह नहीं हुआ करते। पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात दुनिया भर के साथ रखे हैं। इंडिया के साथ मसला बना है, बांग्लादेश निकल गया उनके हाथ से, नेपाल निकल गया, उनकी हेजमनी को चैलेंज हो चुका हुआ है। वो मोदी की जो बाहर के इलेक्शन में वो बाहर देखना चाह रहे थे, वो हमने खिदा में बदल दिया है। जिस तरीके से हमने उनके त्यारे उड़ाए हैं और उसको पूरी दुनिया मान गई है, ये नहीं मान रहे। इन्होंने तो F-16 भी उड़ाया था, पिछली दफ़ा भी उड़ाया था, अब भी उड़ा दिया। क्या करें अब हम उनका? ठीक है, हमारा तो त्यारा, वो कामरान यूसुफ ने ट्वीट भी किया ना कि वो जब रात को इंडियंस हो गए तो वो F-16 का पायलट सेल्फ स्टार्ट कर किया और जहाज उड़ा के वापस ले आया। मतलब इससे ज़्यादा हम इनकी क्या करें कि भाई तुम्हारे पल्ले क्या है? इसराइलियों को तुम ले आए, अमरीकियों को तुम ले आए, फ्रांसीसियों को तुम ले आए, क्या करना चाहते हो? इज़्ज़त के साथ रास्ता बनाओ, हमें भी जीने दो, खुद भी जियो, अपने अपने लोगों के लिए। रास्ता तभी बनेगा जब सीरियस बात होगी